श्री गणेशाय नमः। हे संतों के वर देने वाले, दया के सागर, गोप गोपियों के प्रिय, तमाल नील वर्ण हरि, आप मुझे प्राप्त हो। जब आपके ईश्वर शक्ति परीक्षा के लिए विधाता ने गौओं और बछड़ों को हर के ब्रह्म लोकों में ले जाकर रखा था जमुना के किनारे गोकुल से, तब आपने गोप बालकों, गौओं तथा बछड़ों का रूप धारण करके अपना ईश्वरत्व सिद्ध कर दिखाया था। गोपों को निर्भय करने के लिए कालिंदी डोह के कालिया नाग को कुचलकर रमणक द्विज भेज दिया। उसी प्रकार दासगणों के दुर्दैव को कुचलकर निर्भर करिए। भगवान, मैं यद्यपि अनाधिकारी, अज्ञानी और आपकी कृपा के योग्य नहीं हूँ, यह सत्य है, किंतु भगवान मेरे अंत न देखिए। आपकी कृपा कटाक्ष से मेरी चिंता दूर करिए। अब श्रोतागण सावधान होकर अगली कथा सुनिए। बंकटलाल, हरि पाटिल, लक्ष्मण, विठू, जगदेव आदि सब लोग मिलकर चंदा इकट्ठा करने लगे। भाविक लोगों ने वर्गनी दी, किंतु कुटिल लोगों ने निंदा की। कहने लगे, तुम्हारे साधु को चंदे की आवश्यकता क्या पड़ी? आप लोग गजानन को महासंत बतलाते हो और अघटन घटना करने वाले मानते हो, तो फिर उनके मठ के लिए चंदे की क्या जरूरी? उनका कोषाध्यक्ष तो कुबेर है, फिर प्रतिद्वार भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता? कुबेर को एक पत्र लिख दीजिए, बस काम हो जाएगा। यह सुनकर जगदेव ने कहा, इस भिक्षा का प्रयोजन आप लोगों के कल्याण के लिए है। श्री गजानन महाराज के लिए मठ मठिया का आवश्यकता नहीं है। यह आप लोगों के कल्याण के लिए किया जा रहा है। स्वामी गजानन महाराज या पर्याय यह पृथ्वी है, सब वन बगीचा है और तीनों लोग ही मठ है। अष्टसिद्धियाँ उनकी दासियाँ हैं जो उनकी सेवा में लगी हुई है, इसलिए वो आपकी परवाह नहीं करते। उनका वैभव भिन्न ही है। भगवान सूर्य नारायण को भला अंधकार दूर करने के लिए दीपक के प्रकाश की आवश्यकता होती है? नहीं, वह स्वतः मूल में ही प्रकाशमय है। उनके लिए दीपक जरूरी नहीं। कहीं हलकारा सार्वभौम राजा बना सकता है? इस लोक के ऐहिक ऐश्वर्य की इच्छा मानव को होती है, गजानन जैसे संतों को नहीं। प्रापंचिकों को ऐहिक कामनाओं इस सकृत्य से पूर्ण होगी। जैसे शारीरिक व्याधि दूर करने के लिए औषधियों की योजना की जाती है, आत्मा के लिए नहीं। रोग भय शरीर को होता है, न कि प्राणों को। जन्म मरण आदि विकार शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। वैसे ही आप लोगों की सुसंपन्नता के रक्षण करने के लिए यह पुण्य रूप औषधि है। आप लोगों की सुसंपन्नता यहाँ शरीर सदृश है और अनाचार रोग रूप है। उस रोग का इस पुण्य कृत्य से नाश होगा। इसलिए कुतर्क त्याग कर इस कर्म द्वारा पुण्य संचय कीजिए। इस भूमि में पुण्य रूप यहाँ बीज बोइए। यदि बीज पत्थर पर बोया जाए तो उसका कोई उपयोग नहीं होता, सफ़ेद कीड़े उसे खा जाते हैं। संत सेवा के जैसा कोई पुण्य नहीं है और संत गजानन महाराज संतों के मुकुटमणि है। संत कार्यों के दिया हुआ धन गुणोत्तरों से बढ़ता है, जैसे एक दाना बोने पर हजारों दाने वाला भुट्टा आता है। इसी प्रकार पुण्य की स्थिति है। ऐसा बताने पर कुटिल कुचाली निरुत्तर हो गए, क्योंकि सत्यत्व रहने पर तर्क की गति कुंठित हो जाती है। यदि प्रतिष्ठित व्यक्ति हो तो चंदे का कार्य समीचीन होता है, क्षुद्र व्यक्तियों से यह संभव नहीं। इसके बाद मिली हुई जगह में जल्दी से पराकोट बांधा गया। सब गांव के लोग काम के लिए लग गए। फिर न्यूनता कहाँ की, परकोटे का निर्माण हो रहा था। उस समय पत्थर, चूना, रेती के लिए बैलगाड़ियाँ लगी थी। उस समय समर्थ जूने मिट में थे। उन्होंने मन से ऐसा विचार किया कि हमारे उस जगह बैठे बिना ठीक तरह से काम नहीं चलेगा। ऐसा निश्चय कर एक रेती की बैलगाड़ी पर समर्थ बैठ गए। गाड़ी हाँकने वाला माहर था, जो हट से दूर हो गया। तब महाराज ने उनसे कहा, अरे नीचे क्यों उतर गया? हम परमहंस हैं, हमको छूताछूत की कोई बाधा नहीं होती। तब उसने उत्तर दिया, महाराज आपके साथ बैठने की मेरी योग्यता नहीं है। मेरी आपके बगल में बैठना उचित नहीं। हनुमान जी यद्यपि राममय हो गए थे, फिर भी वे भगवान रामचंद्र के बगल में नहीं बैठे, हाथ जोड़कर सामने ही खड़े रहे। तब महाराज बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तब महाराज बैलों से बोले, आप लोग गाड़ी के पीछे चलो। बैल आदेशानुसार चलते रहे, बगैर किसी उदंडता से और संकेतार्थ स्थल पर आकर खड़े हो गए। महाराज गाड़ी से उतरकर बीच में आकर बैठ गए, जहाँ अभी गोपुर खड़ा है। यही महाराज की समाधि है। यह जमी 2 सर्वे नंबर में थी। 43 और 45 सर्वे ने नंबर से 7वां था।
महाराज जहाँ बैठे थे वही जमीन लेनी चाहिए, इसलिए यह करना पड़ा। उन 2 नंबरों से थोड़ी थोड़ी जगह चतुराई से कार्यकर्ता लोगों ने ली। आदेश एक एकड़ का था, किंतु समाधि मध्य साधने के लिए थोड़ी जगह कम पड़ी। उसके लिए 11 कुंठा जगह लेकर निर्माण कार्य शुरू किया, क्योंकि अधिकारी वर्ग ने आश्वासन दिया था कि काम देखकर आगे की 1 एकड़ भूमि और देंगे। कुछ दुष्ट लोगों की चुगली से 11 गुंठों का मामला बड़ा विकृत हो गया, जिससे नेतागण मन में थोड़े घबराए। हरि पाटिल समर्थ से बोले कि जोशी नामक अधिकारी जगह के प्रकरण के लिए तलाशी के लिए आया है, जिस पर महाराज ने हंसकर उत्तर दिया कि जगह के लिए दिया हुआ दंड माफ हो जाएगा। यह सुनकर हरि पाटिल फूला न समाया, क्योंकि अनुभव हो चुका था। महाराज की प्रेरणा से जोशी ने इस प्रकार निर्देश दिया कि मैंने स्वयं जाकर पूछताछ की है और गजानन संस्थान को जो दंड किया गया है वह अनुचित है, उसे लौटा दिया जाए। दंड माफ होने पर हरि पाटिल को बड़ा आनंद हुआ। समर्थ वाक्य कभी व्यर्थ नहीं होता। अब इस नई जगह में महाराज की जो लीलाएं हुई इसका वर्णन करता हूँ। मेहकर के पास सौड़द नाम का एक देहात है। वहाँ रहने वाला गंगा भारती नाम का एक गोसाई शेगाव आया। इसको गलित कुष्ठ था। सारा शरीर लाल चकत्तों से भरा था। सारा शरीर कंडयुक्त हो गया था। गंगा भारती इस गलित कुष्ठ से त्रस्त हो गया था। समर्थ की कीर्ति सुनकर वह महाराज के दर्शन के लिए शेगाव आया। सब लोगों ने उसे रोका और कहा कि तुम्हारा सर्वांग गलित कुष्ठ से पीड़ित है, तुम महाराज से दर्शन को मत जाओ। जहाँ पर महाराज दिखे ऐसे स्थलों पर बैठो। उसके सानिध्य जाकर चरण स्पर्श करने का प्रयत्न न करना। यह एक संसर्गजन्य रोग है, ऐसे वैद्य लोग तथा डॉक्टर लोग कहते हैं। किंतु एक रोज गंगा भारती लोगों की नज़र बचाकर प्रत्यक्ष दर्शन के लिए महाराज के पास पहुंच गया। मस्तक महाराज के चरणों पर रखा तो महाराज ने एक थप्पड़ उसके सिर पर बड़ी जोर से लगाया। इस कारण वह महाराज के सामने पारस में गिर गया। पारस में खड़ा होकर महाराज की ओर देखने लगा। तब महाराज ने उसके गालों पर दोनों हाथों से कई थप्पड़ उसके सिर पर बड़ी जोर से मारे। इस प्रकार खाकर कर उसे कफ उसके अंग पर थूक दिया। उसने वह कफ लेकर सर्वांग पर मर्दन किया, जिसे कोई लेप लगाया जाता है। यह देखकर एक कुचली ने उससे कहा, अरे पहले से ही तुम्हारा शरीर सड़ गया है, उस पर यह गंदा कफ महाराज ने डाल दिया है। तूने उसे प्रसाद मानकर सारे शरीर पर मल दिया तो ठीक नहीं। जाओ साबुन लगाकर सारा शरीर धो डालो। ऐसे पागल भूमि पर विचरण करने लगे। ये अंधश्रद्धा के कारण सारे लोग उन्हें साधु मानते हैं। उसका परिणाम ऐसा होता है कि अविधि कार्य बढ़ जाता है, जिसमें समाज रसातल में डूब जाता है। तुम अपनी ही बात लो। अपने रोग का नाश करने के लिए औषधि सेवन छोड़कर तुम ऐसे पागल के पास दौड़कर आए हो। यह सुनकर गुसाई हंसने लगा और उसने कहा, यहीं पर आप गलती करते हो। अरे साधु के पास आने से कुछ भी नहीं होता। भला कस्तूरी में पेट में कभी दुर्गंध रहती है क्या? तुम्हें वह खकार कफ दिखाई दिया, किंतु वह प्रत्यक्ष कस्तूरी के समान सुगंधित है। यदि संशय है तो मेरे शरीर को सुनकर देखो, हाथ लगाकर देखो। मैं कफ को मलम मानो इतना पागल नहीं हूँ। यह साक्षात औषधि है। तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं था। वस्तुतः तुम्हें समर्थ की महिमा का ज्ञान नहीं है। इसकी प्रचिति लेने के लिए चलो। मैं बताता हूँ कि जहाँ पर महाराज रोज स्नान करते हैं वहाँ की गीली मिट्टी में रोज शरीर पर लगाता हूँ। ऐसा बताने पर दोनों स्नान के जगह गए। जो कुचली था उसके गुसाई के जैसा ही अनुभव आया। दोनों के हाथ में मृत्तिका ली तो हाथ की मृत्तिका औषधि रूप हो गई और कुचाली के हाथ की मृत्तिका गीली की गीली रह गई और किंचित दुर्गंध भी आ रही थी। यह देखकर वह घबरा गया और कुत्सित कल्पना छोड़कर महाराज के शरण गया। इस गुसाई को कोई पास नहीं बैठने देता था। यह दूर बैठकर स्वामी के सामने भजन करता था। इसकी आवाज़ बड़ी मधुर और पहाड़ी थी। इसको गायन का अभ्यास भी था। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। तब उसके शरीर के लाली चली गई और उसका रूप बदल गया। जैसे चंपा का रंग होता है ऐसा उसका वर्ण हो गया। पैरों की दरारें नष्ट हो गई, दुर्गंधी भी चली गई और वह पूर्ववत हो गया। गोसाई का भजन सुनकर समर्थ के मन को बड़ा संतोष होता था। सामान्यतः गायन सभी जीवों को प्रिय लगता है। अब तो विज्ञान सिद्ध हो गया है कि कीर्तन से वनस्पति वृक्ष भी प्रफुल्लित होकर अधिक पुष्प फल देते हैं। गोसाई का पति का नाम अनुसुया था और संतोष भारती नामक एक पुत्र भी था। वे दोनों गंगा भारती को लेने शेगाव आए। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, अब आपकी व्याधि नष्ट हो गई है, सो अपने गांव चलिए। पुत्र ने भी ऐसे ही कहा।
कि गजानन महाराज से पूछकर आप गांव चलिए, यहाँ रहना बस हो गया है। यह सुनकर गंगावर्ती बोला कि आप लोग हाथ मत जोड़िए, आपसे मेरा आप लोगों से कोई संबंध नहीं है। ये अनाथों की माता समर्थ गजानन यहाँ बैठी है, उन्होंने थप्पड़ मारकर मेरा गर्व नष्ट कर दिया। शरीर पर लाख लगाकर चित्त संसार में रखकर इन कषाय वस्त्रों की तुमने बहुत विडंबना की, जिसका संकेत थप्पड़ मारकर महाराज ने दिया और मेरे नेत्र खुल गए। अब संसार का संबंध नहीं चाहिए। और संतोष भारती से वहाँ बोला, यह तुम्हारी माता है, इसको असौलट ले जाओ और उसकी सेवा करो। किसी प्रकार का दुराव न करना। मातृ सेवा करने वाला भगवान को प्रिय होता है। पुंडलिक का उदाहरण सामने रखें। मैं अगर सौडल आया तो रोग पूर्ववत हो जाएगा, इसलिए वहाँ चलना आग्रह मत करो। आज तक मैं तुम लोगों का था, अब भगवान का हो गया हूँ। अब मैं नरजन्म की सार्थकता का प्रयत्न करूँगा। यदि नरजन्म के आकर प्रयत्न किया जाए तो 84 योनियों को चक्कर छूट जाता है, ऐसा शास्त्र वचन है। संत की कृपा से अब मुझे संसार से विरक्ति हो गई है, इसलिए पुनः परमार्थ रूप पायस में संसार रूपी मृत्तिका मत डालो। ऐसा समझकर उन दोनों को उन्होंने सौड़त भेज दिया और वह शेगांव में रह गया। वह महाराज का स्तवन अनेक राग रागिनियों में गाता था, क्योंकि उसके गायन कला के स्वरों का अच्छा ज्ञान था। प्रतिदिन वह अस्त समय महाराज के पास एक तारे लेकर बैठ जाता था और बड़े प्रेम से भजन करता था, जो सुनकर अन्य जन भी बड़े प्रसन्न होते थे, क्योंकि गायन कला ही ऐसी है जो सबको प्रिय है। इस तरह यह गंगा भारती महाराज की कृपा से व्याधि मुक्त हो गया और बाद में वह महाराज की आज्ञा से मलकापुर चला गया। अस्तु एक बार पोष महीने में जाम सिंह शेगांव आया और महाराज से कहने लगा, महाराज आप अड़गांव चलिए। मैं जब अपने भांजे के घर ले जाने के लिए आपके पास आया था तब आपने वचन दिया था। यह सुनकर समर्थ बोले, वृथा आग्रह ना करो, इस समय नहीं आता, पीछे बाद में कभी आऊँगा। तब उसने कहा कि मैं आपका भक्त हूँ, मेरी इच्छा पूर्ण करिए, आप मुंडगांव चलिए। मुंडगांव चलकर कुछ दिन मेरे घर में निवास करिए, मैं सब तैयारी करके आया हूँ। यह सुनकर साधु श्रेष्ठ समर्थ जाम सिंह के साथ मुंडगांव गए। सो वहाँ के सब स्त्री पुरुष महाराज के दर्शन को आए। उनके आनंद की सीमा न रही थी। जाम सिंह ने वहाँ भोजन का प्रबंध किया। मुंडगांव मानो गोदावरी का तट या पैठन ही हो गया। पैठन में संत एकनाथ और मुंडगांव में संत गजानन, जो वहाँ पर अनेक भजन मंडलियाँ वहाँ मुंडगांव आई। आचार्य लोग भोजन सिद्ध करने लगे। आधी सिद्धता होने पर महाराज जाम सिंह से बोले, जाम सिंह आज तो रिक्त तिथि चतुर्दशी है, भोजन का प्रयोजन पूर्णिमा को रखो। तब जाम सिंह ने कहा, महाराज भोजन सिद्ध हो गया है, आपके दर्शन को अपार लोग जमा हो गए हैं आपका प्रसाद ग्रहण करने को। तब महाराज ने कहा, जाम सिंह व्यावहारिक दृष्टि से तो तेरा कहना ठीक है, किंतु जगदीश्वर को यह मान्य नहीं है। तुम प्रापंचिक लोगों को ऐसा लगता है कि सब तुम्हारे मन जैसा हो, किंतु यह अन्न उपयोग में नहीं आएगा। इसके बाद भोजन के लिए पंक्ति बैठ गई। तब अचानक आकाश में मेघाच्छादित हो गया। माथे पर बिजलियां चमकने लगी। बड़ी जोरों से पवन बहने लगा, जिससे जंगल के अनेक वृक्ष उखड़कर गिरने लगे। वर्षा होने लगी। घड़ी भर सर्वत्र पानी ही पानी हो गया। यह देखकर विमनस्क जाम सिंह महाराज से बोले, भगवान कल तो इस तरह ना हो, इस पर्जन्य का निवारण कीजिए। यह बरसात का समय तो नहीं है, यह अपना नाश करने अचानक ही आ गया है। अगर इस समय वर्षा होगी तो खेती का बड़ा नुकसान होगा। तब सब लोग कहेंगे कि जाम सिंह के भोजन का प्रयोजन हमें पीड़ाकारक हो गया। यह अच्छा पुण्य संचय है। इस पर महाराज बोले, जाम सिंह चिंता न करो, यह पर्जन्य कल तुम्हें धोखा न देगा, अभी भी उसे रोकता हूँ। ऐसा कहकर पुण्य राशि आकाश की ओर देखने लगी तो आकाश निरभ्र हो गया, सर्वत्र धूप दिखने लगी। यह सब क्षण भर में हो गया। संतों की महिमा अगाध होती है। दूसरे दिन पूर्णिमा को भोजन हुआ। यह नियम आज भी मुंडगांव में चल रहा है। जाम सिंह ने अपनी संपत्ति महाराज के चरणों में समर्पित कर दी। मुंडगांव के सब लोग समर्थ भक्त हो गए। उसने पुंडलिक भोकरे नामक तरुण युवक महाराज का भक्त था। एक उकिरड़ा नामक कुंभी का पुत्र था, जो युवावस्था में ही भगवान का भक्त हो गया था। बराड़ में उकिरड़ा नाम प्रसिद्ध है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि जब संतति जीवित नहीं रहती तो उकिरड़ा नाम रखा जाता है। तेलंगाना में इसी प्रकार पेटैया नाम रखा जाता है। यह पुंडलिक
वाद्य पक्ष के में नियमित रूप से महाराज के दर्शन को शेगांव आया करता था। जैसे वारकरी संप्रदाय के लोग वाद्य पक्ष में देहू आलंदी दर्शन को जाते हैं जो इंद्रायणी के किनारे है, ऐसे ही यह भक्त से वाद्य पक्ष शेगांव की वारी करता था। एक बार बराड़ में ग्रंथिक यानी सन्निपात रोग प्लेग बड़ी जोरों से फैल गया, जिससे लोग गांव से बाहर रहने लगे। इस रोग में पहले बाधा होने के बाद में शरीर ज्वर से संतप्त हो जाता है, नेत्र रक्तवर्ण के हो जाते हैं, संधि स्थान में ग्रंथि उठाती है और उस पर वात का प्राबल्य हो जाता है, रोग बढ़ जाता है, चेतना लुप्त होने लगती है। प्राचीन समय में यह व्याधि भारतवर्ष में न थी, पश्चात देशों में यह विपुल प्रमाण में थी। पाश्चात्यों के संपर्क में संसर्ग से यह यहाँ पर फैल गई। उसके प्रतिकार के लिए लोग घर द्वार छोड़कर कुटी बनाकर जंगल में रहते हैं। ऐसे विकट रोग का संक्रमण मुंडगांव में भी आया। इस समय पुंडलिक की वारी का समय था, सो वह शेगांव के लिए चल पड़ा। चलते समय उसे किंचित ज्वर था, किंतु उसने किसी से नहीं कहा। छुप कर शेगांव की ओर अपने पिता के साथ चल पड़ा। 5 कोस चलने पर उसे तेजी से ज्वर चढ़ गया और एक पैर भी आगे रखना असंभव हो गया था। उसकी काख में एक गांठ उभर आई थी और वह त्रस्त हो गया था। उसके लक्षण देखकर पिता ने उसे पूछा, अरे पुंडलिक, ऐसा क्यों कर रहा हो? तब पुंडलिक ने उत्तर दिया, पिता जो मुझे ज्वर आ गया है और काख में एक गांठ उठ गई है, सब शक्ति क्षीण हो गई है, इसे अब बिल्कुल चला नहीं जाता। मेरा दुर्भाग्य यह है कि यह वारी नहीं हो पाऊंगा। उसने प्रार्थना शुरू की, हे दयाघन स्वामी महाराज, इस वारी का खंड मत पढ़ने दीजिए, अपने दिव्य चरणों का दर्शन दीजिए। देशभक्त कल कृपा निधान, वारी पूर्ण होने पर भले ही ज्वर आए या शरीर छूटे तो मुझे परवाह नहीं, किंतु वारी अवश्य। यह वारी की मेरा प्रपंच पुण्य संचय है, जिसका नाश करने के लिए यह व्याधि शत्रुरूप हो गई है। शास्त्रों का कहना है, तथा वैसे भी जब तक शरीर सुदृढ़ होता है तब तक परमार्थ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। आचार्य शंकर ने कहा है, अर्थात जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक बुढ़ापा शरीर को क्षीण नहीं करता, जब तक इंद्रियों में शक्ति है तब तक आयु शेष है, तब तक आत्म कल्याण के लिए पुरुषों को महान प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा जैसे घर जलने लगने पर कुआं खोदना व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही परमार्थ की गति होती है। अर्थात जो लोग कहते हैं बुढ़ापे में ईश्वर भजन करेंगे, वह बड़ी भूल है। अस्तु पुंडलिक की अवस्था देखकर उसका पिता बड़ा चिंतातुर हो गया। दुख से कारण वह रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मेरे एकमात्र पुत्र है, यही कुल दीपक है, सो मेरे वंश का दिया न बुझने पाए। उकिरड़ा ने अपने पुत्र से पूछा, बेटे, तुम्हारे बैठने के लिए गाड़ी या घोड़ा ले आऊं क्या? इस पर पुंडलिक ने उत्तर दिया, बाबा, वारी पैदल ही होनी चाहिए, उठते बैठते चलते हैं। अब आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि अगर मेरे रास्ते में मृत्यु हो जाए तो मेरा शव जरूर शेगांव ले जाना, किसी प्रकार का शोक मत करना। इस प्रकार उठते बैठते पुंडलिक शेगांव पहुंचा और समर्थक को देखते ही दंडवत प्रणाम किया। उसे देखकर महाराज ने एक लीला की। उन्होंने एक हाथ से उसकी कांख जोर से दबाई और पुंडलिक से बोले, पुंडलिक, तुम्हारा विघ्न दूर हो गया, अब तुम्हारे तिल भर भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे महाराज पुंडलिक को बोलते ही पुंडलिक के काख से गाढ़ जगह पर भी बैठ गए और ज्वर भी उतर गया। अशक्ति के कारण शरीर में कंप हो रहा था। तब तक पुंडलिक के माता ने पुंडलिक के हाथों एक नैवेद्य लाकर दिया, जो उसने महाराज के सामने रखा। उसमें से तो कौर उठाकर महाराज के मुख में डाले, जिसमें पुंडलिक का कंप भी बंद हो गया और पूर्ववत हो गया। थोड़ी अशक्तता बाकी थी। अरे अंधो, यह गुरु भक्ति का साक्षात फल देखो, आंखें खोलो। योग्य गुरु रहने पर ही हुई सेवा कभी व्यर्थ नहीं होती। कामधेनु यदि घर पर हो तो क्या इच्छाएं अपूर्ण रह सकती है? विधिवत वारी करके पुंडलिक मुंडगांव आ गया। जो इस चरित्र का पठन करेगा उसके विघ्न नष्ट हो जाएंगे। संत चरित्र केवल कथा कहानी नहीं है, अपितु अनुभूति की खदान होती है। किंतु मन में संत कथा का अविश्वास नहीं आना चाहिए। यह दासगनु विरचित गजानन विजय ग्रंथ भाविकों को सुखमय हो, यही भगवान से प्रार्थना है। शुभम भवतु। श्री हरिहरार्पणस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य त्रयोदशाध्याय समाप्त। जय गजानन, जय श्री गुरुदेव दत्त, जय श्री गुरुदेव दत्त।